जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू हम सब के चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शिव भाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरे घर में काम शुरू हो चुका है। थोड़ा बहुत मैं रेनोवेट करा रही हूँ, बहुत ज़्यादा काम नहीं करा रही हूँ। छोटी छोटी जो चीज़ें थी जिन्हें मैं बहुत टाइम से सोच के बैठी थी कि मुझे करानी है, वो मैं सब करा रही हूँ। और फाइनली मेरे घर में हो रहा है पेंट। बिकॉज लास्ट ईयर 1 साल से हम लोग पेंट का प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो है ना कि समय आगे क्या आना है, क्या प्रॉब्लम आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। लास्ट ईयर अक्टूबर में आयुष को डेंगू हो गया, वो ठीक हुआ तो उसके बाद कोविड हो गया। जब हम दोनों की कोविड के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई तो हम लोगों ने फिर पेंट वेंट का ऐसा कोई काम नहीं छेड़ा और सर्दियाँ भी आ गई। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम मार्च में कराएंगे कोविड के बाद, लेकिन मार्च में हम लोग कराएंगे होली के बाद, क्योंकि होली में थोड़ा बहुत घर गंदा हो जाता है। होली के बाद कोविड हमारा पीक पे आ गया, उस कारण हम लोगों ने कोई घर में काम नहीं छेड़ा, ना ज़्यादा मतलब लेबर भी नहीं थी, और हमने सेफ भी नहीं सोचा कि हम किसी को बाहर से बुलाएं। उनको भी दिक्कत हो सकती है, हमें भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उस समय पीक की सेकंड मतलब जो कोरोना है हमारी, उसकी सेकंड वेव चल रही थी और वो बहुत ही भयानक थी, जैसे कि आप सबको पता है। तो फाइनली इस बार मतलब जैसे ही मौका लगा हमने अब ज़्यादा वेट नहीं कर रहे हैं। और दिवाली में भी काफ़ी टाइम है और लेबर भी अभी क्या है ईजिली अवेलेबल है, क्योंकि नवरात्रों से पहले या नवरात्रे स्टार्ट होते होते मतलब लेबर के पास काम ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय लेबर मतलब इजीली अवेलेबल नहीं होती और काम वो उनके पास इतना प्रेशर होता है कि वो जल्दबाजी में उल्टा सीधा काम कर जाते हैं। तो आई थिंक मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी, दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आपको कोई काम कराना है तो आप अभी स्टार्ट करा लीजिए। उससे क्या होगा, आपका काम तसल्ली से हो जाएगा। दिवाली के एकदम पास आने के मतलब समय आप पे प्रेशर नहीं होगा, ज़्यादा काम का आप पे लोड नहीं होगा, क्योंकि उस समय काम का हमारे पास इस तरह का ज़्यादा लोड होता है तो हम फेस्टिवल्स को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बहुत थकान हो जाती है। लाइक आपको मेरा चेहरा भी थोड़ा थका थका दिख रहा होगा, ऑब्वियस है घर में काम स्टार्ट हो गया है, पूरा घर मैसी हो रहा है, मिट्टी मिट्टी। लाइक एक सिर्फ बेड बचा है बैठने के लिए जिसपे हम बैठ सकते हैं या हम सो सकते हैं, बाकी सब रूम में घरों में मतलब पूरे घर में काम फैला हुआ है। तो इस बार हम लोगों ने पक्का डिसाइड करा था कि हम काम कराएंगे। हाँ, अब बात आती है इस व्लॉग को शेयर करने के लिए। इस व्लॉग को मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ, जितनी मुझे समझ है, जिस सीक्वेंस में मैंने अपना काम कराया है आप भी उसी सीक्वेंस में कराइएगा। बिकॉज कुछ काम ऐसे होते हैं हम सोचते हैं कि हम पहले पेंट करा लेंगे बाद में करा लेंगे, ये काम नहीं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पेंट से छोटे छोटे काम होते हैं घर में, जो बहुत मतलब आपके जो घर की लुक में है बहुत वैल्यू ऐड करते हैं। और पेंट के बाद इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, फिर उसके बाद हिम्मत नहीं होती कोई काम कराने की। तो मेरा ये ऐसा मानना है और मैंने करा भी है, यही सब मैं आगे आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस सिस्टम से काम करा और किस दिन मैंने कौन सा काम कराया। लाइक मैंने जो साइड की मोल्डिंग का काम कराया दीमक का, वो मैंने एक दिन का कराया, फिर मैंने एक दिन पूरा ब्रेक लिया। नेक्स्ट डे मैंने इलेक्ट्रिशियन भैया को बुला के AC छोटे मोटे काम थे जो भी आगे व्लॉग में देखिएगा, मैंने सारा अच्छे से शूट करा है आप लोगों को दिखाने के लिए, वो मैंने सारा कराया। फिर नेक्स्ट डे मैंने पेंट वाले भैया लगाए, मतलब मैंने एक साथ सारी लेबर नहीं लगाई, वो बहुत प्रेशर हो जाता है और काम ढंग से नहीं हो पाता है। तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ, आगे आप व्लॉग देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करिएगा, और छोटा सा जो बेल आइकन होता है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। हाँ दोस्तों, ये रेनोवेशन का पार्ट 1 है, क्योंकि इसमें मैं सारा दिखाऊंगी तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें मैंने ये पार्ट 1 आपको दिखा रही हूँ। पार्ट 2 पार्ट 3 जितना भी मेरे से मैं काम करती जाऊंगी वो पार्ट वाइज आपके साथ शेयर कर पाऊंगी, मतलब करती रहूंगी, जिससे कि आपको हेल्प मिले और आपको भी कुछ मतलब टिप्स या ट्रिक्स सीखने को मिले, शायद वो आपके लिए वैल्यूएबल हो। जैसे मुझे लगा, मैंने अपने से पूरी कोशिश करी है कि मैं एक सिस्टम में काम करूँ, जितनी मुझे आता है मुझे समझ है। तो यही व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए दोस्तों व्लॉग को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने एक लाइट लगवाई है, ये अंदर वाले रूम में है। लास्ट ईयर बच्चे बॉल खेल रहे थे, टूट गई थी, तो मैंने एक लाइट ये चेंज करवाई थी। नेक्स्ट लाइट ये मैंने बीच वाले पोर्शन में कराई है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है। देखिए इस तरह से इसकी लुक आती है, और इसमें मैंने येलो कलर लिया है बिकॉज आई लव येलो लाइट्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बाहर वाले रूम में मैंने इस तरह के छोटे से आप झूमर या हैंगिंग लाइट्स कह सकते हैं। ये प्रॉपर ना इसका जो कलर है ग्लास जैसा नहीं, कॉपरिश सा है। और यहाँ पे साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे चालू हो गई हमारी AC की रिपेयरिंग, बिकॉज इसकी कूलिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा कम। नेक्स्ट फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि लकड़ी की जो ये साइड में फट्टी होती है, मोल्डिंग कहती है, इसमें लग गई थी दीमक। तो अगर आपके घर भी लगी हो लकड़ी की तो आप इसे ज़रूर
तो टाइम टू टाइम दोस्तों आप इसे चेक करते रहे, वरना ये यहाँ से दीमक निकल के सारी चौखटों को खा डालती है और चौखटें बर्बाद हो जाती हैं। तो इसके बाद हमने लगवाई है इस बार ये प्लास्टिक की मोल्डिंग। इसका कलर थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है बिकॉज कलर यही अवेलेबल होता है। तो ये कलर पे हम क्या करेंगे, बाद में करवा देंगे पेंट। तो इस तरह से हमने प्लास्टिक की लगवाई जिससे कि लकड़ी का कोई झंझट ही नहीं रहे, ना ही दीमक की कोई टेंशन रहे। और एक काम और करिएगा दोस्तों, जब आप इसको लगवाएं तो उससे पहले अच्छे से दीमक का तेल आप अपनी पूरी चौखटों और साइड में लगवाने के बाद ही इस मोल्डिंग को लगवाएं। थोड़ी सी कॉस्टली है पर सेफ है। उसके बाद दोस्तों पेंट स्टार्ट होने से पहले देखिए जगह जगह इस तरह से तार लटक रहे थे। तो मैंने इन सब तारों को दीवारों के सहारे जो प्लास्टिक के हमारे क्लिप्स आते हैं उससे फिक्स करवा दिया, जिससे कि जब हम इस पर पेंट करवाएंगे तो ये पेंट के कलर में ही मतलब सेम हो जाएंगे। तो ये अलग से इस तरह से नहीं दिखेंगे काले काले और लटके हुए, तो बुरे लगते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एसी की रिपेयरिंग हमारी चल रही है। और ये जो मैं आपको कलर दिखा रही हूँ देखिए झूमर का, लाइट ऑफ करने के बाद कुछ इस तरह से लगता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पूरे तार इस तरह से क्लिप से हमने लगवा दिए हैं, जितने मैक्सिमम हम कवर करवा सकते थे। बिकॉज घर में वाईफाई होता है, ये होता है, वो होता है, काफ़ी तार हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने इसको धीरे धीरे फिट करवा दिया। बाद में करवा देंगे हम इस पर पेंट। नेक्स्ट ये बालकनी में इस तरह से तार लटक रहे थे, ये भी आई थिंक वाईफाई वगैरह के ही हैं। तो इसका सोल्यूशन ये निकाला भैया ने कि सबको इकट्ठा करके और टेपिंग कर दी, जिससे कि सारे एक ही उसमें रहें और जगह जगह अलग अलग फैले नहीं। तो यहाँ पे हमने ये देखिए इस तरह से भैया तार हमारे सारे बांध रहे हैं और इसके बाद इन्होंने कर दी थी इसमें टेपिंग। अब आगे दोस्तों हम किचन में जो ड्रॉर्स होती हैं, इसका एक हैंडल काफ़ी समय से निकला हुआ था, तो लगे हाथ मैंने ये भी लगवा दिया। सेम हमें डिज़ाइन नहीं मिला, लेकिन काफ़ी अच्छा स्टील का मजबूत हमें हैंडल मिल गया। तो यहाँ देखिए पुराने मेरा कुछ इस टाइप का था और नया डिज़ाइन मैं आपको आगे दिखा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हम ये एंगल्स लगवाते हैं कपड़े सुखाने के लिए, तो यहाँ पे क्या पहले हमने प्लास्टिक की रस्सी बांधी, वो भी टूट जाती थी। उसके बाद हमने जो तार होते हैं इलेक्ट्रिकल बचे हुए वेस्ट, उनको बांधा, उसमें भी वो मतलब फील नहीं आया। उसके बाद भैया यहाँ पे फाइनली एक रोल लेकर आया, मतलब दैट इज़ फॉर बेसिकली वो कपड़े सुखाने के लिए रोल आता है। लोहे की तार होते हैं मजबूत और उस पर होती है, मतलब उस पर लाइक प्लास्टिक टाइप लगी होती है जो काफ़ी मजबूत होती है और देखने में भी अच्छी लगती है। और ग्रीन कलर में लाए थे और आई थिंक 100 रुपीज़ के अंडर ये आ गया था। ये देखिए ये वाला तार है भैया। तो इसको इन्होंने बहुत आराम से इस पर कस कस के बांध दिया। तो इससे क्या है, मेरी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई, क्योंकि बेकार बार बार तार चेंज करने पड़ते थे, कभी रस्सी टूट जाती थी। तो ये काम मैंने पहले नहीं कराया था, ना ही मुझे पहले पता था। तो यहाँ देखिए भैया ने बांध दिया। और ये देखिए ये है एसी की डस्ट। सिर्फ एसी में ये प्रॉब्लम आई थी कि इतनी ज़्यादा उसमें डस्ट हो गई थी, जिसके कारण वो प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा था। तो इस तरह से कभी आपको लगे तो आप क्लीनिंग करा सकते हैं एसी की, अच्छे से उतार के। भैया ने पूरा एसी अच्छे से उतार के उसकी क्लीनिंग करी थी और कोई कमी नहीं निकली, सिर्फ उसमें मिट्टी और डस्ट अंदर तक ब्लॉक हो गई थी, मतलब एसी में। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हैंडल लग चुका है। हैंडल सेम नहीं है, लगभग ऐसा ही है, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल था यूज़ करने में और एक जैसा ही लग रहा था और बहुत मतलब अच्छी लुक दे रहा था। नेक्स्ट सेम हैंडल मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल में नीचे ड्रॉर में लगवाया। इसका भी हैंडल टूट गया था, तो यहाँ पे मैंने सेम दोनों एक साथ मंगवा लिया और एक साथ भैया ने यहाँ पे हमारे कस दिए। तो मेरी ये भी ड्रॉर बिल्कुल ठीक हो गई। तो अब आते हैं अब हम यहाँ पे अपने अंदर वाले रूम में। यहाँ पे देखिए जो ये खुला हुआ है ना, यहाँ पे क्या है लाइट्स लगी हुई हैं। जैसे पीछे अभी आपने येलो लाइट देखी होगी, इसमें से क्या है मेरी 3 लाइट, आई थिंक 3 या 2 लाइट ख़राब हो गई थी। तो इस बार मैंने क्या करा, सारी येलो लगी थी, इस बार मैंने सारी वाइट लाइट लगवा दी। बिकॉज मेरी जो ज़्यादातर यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं वो इसी रूम में शूट होती हैं। तो यहाँ देखिए फ़िलिप्स की हमने ये मंगाई थी लाइट, और ये हमने मंगाई है आई थिंक 3 या 4 लाइट नहीं मंगा, मतलब सारी ही नहीं मंगाई थी। 5 लाइट इस रूम में लगी हैं, 5 हमने नहीं मंगाई थी। और काफ़ी अच्छी लाइट है और 2 साल की इसकी वारंटी है। तो हमने क्या करा, आगे इसको खोलने के समय आप हमेशा ऐसा करिए, जो भी चीज़ आप वारंटी गारंटी में लाते हैं, चाहे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, उनमें साइड में आप मार्कर से डेट ज़रूर डाल दीजिए। कई बार क्या होता है शॉप वाले चेंज नहीं करते, वो मानते नहीं है। डेट डालने से ये होता है कि याद रहता है कि इस दिन हमने ली थी और इस दिन से पहले अगर ये ख़राब होती है तो हम इसको सही करा सकते हैं। तो यहाँ पे 23 तारीख है, आई थिंक ये 22 तारीख को मैंने शूट करा था। 22 तारीख को एक काम हुआ था, गलती से डेट 23 डल गई है। तो इस तरह से हमने मार्कर से सारी लाइटों पर अपनी डेट है जो डाल दी, ताकि हमें भी याद रहे और बीच में अगर ख़राब होती है तो हम इजीली इसको चेंज करवा लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारी लाइट्स पे हमारी डेट डल चुकी है। अब बाद में भैया ने सारी लाइट्स फिट कर दी थी और इसकी जो रोशनी है
मतलब इतनी सही आ रही थी ना, मतलब ट्यूबलाइट की रोशनी को भी फेल कर रहा था, इतनी अच्छी रूम में फील आ रही थी। मतलब मैं सोचती थी येलो लाइट में ज़्यादा अच्छा फील आता है, पर ऐसा नहीं है, ये वाइट लाइट की जो रोशनी थी बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारी 2-3 लाइट जो येलो निकली थी वो बिल्कुल ठीक थी, उन्हें हमने फेंका नहीं। जो हमारे ये नए लाइट्स के डब्बे थे इसमें हमने इनको पैक करके रख दिया, क्योंकि फ्यूचर में कभी बाहर वाले रूम में येलो हैं, फ्यूचर में अगर वो ख़राब होती हैं तो हम इनको वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये ठीक थी। और जो हमारी ख़राब हो गई थी उन्हें हमने हाथ के हाथ फेंक दिया। तो इस तरह से पुरानी चीज़ों को संभाल के रखते हैं तो वो कभी ना कभी हमारी काम आ ही जाती हैं। और रोशनी दोस्तों इसकी बहुत ही ज़बरदस्त थी, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वाइट लाइट में भी इतना अच्छा फील और इतनी अच्छी रोशनी आ सकती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसमें क्या पूरा क्लियर नहीं आ रहा है मेरे मोबाइल के कैमरे में, पर जो उसका एक्चुअल फील और एक्चुअल जो रोशनी थी कमरे में वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। ये देखिए 5 लाइट हमारी यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं। तो लगे हाथ मैंने पेंट से पहले ये भी काम करा लिया, बिकॉज छोटे मोटे ये जो काम है हमें पेंट से पहले कराने चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत टूट फूट लाइक होती है, मिट्टी विट्टी गिरती है, तो जिससे हमारा पेंट बाद में ख़राब ना हो। यहाँ देखिए नेक्स्ट चीज़ हमारी जो ये ना इसे कैप बोलते हैं, आई थिंक, आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है। ये कैप होती है जैसे 2-3 जगह ना जहाँ पे हम कनेक्शंस के लिए हम जो स्पेस छोड़ते हैं वहाँ पे ये खुले हुए थे। लाइक एक मेन गेट के ऊपर था और एक किचन में था। तो मैंने भैया से ये मंगा के, देखिए आप भैया यहाँ पे फिट कर रहे हैं, तो मैंने भैया से मंगा के हाथ के हाथ इनको भी बंद करा दी, ताकि मैं जब इसमें बाद में पेंट कराऊँ तो इसके ऊपर पेंट आ जाएगा तो ये होल भी नहीं दिखेंगे, और पेंट आने से क्या है पूरी दीवार जैसी फील देगी। ऐसे अलग से कुछ नहीं लगेगा कि यहाँ पे होल है, ऊपर से अलग अलग से कोई कैप या कवरिंग लगी हुई है। तो ये छोटे छोटे काम है हमें पेंट से पहले करा लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पेंट गंदा भी नहीं होता है, और पेंट क्या है इन चीज़ों पे लग जाता है तो ये चीज़ें बाद में अलग से अलग अलग कलर की रंग बिरंगी जगह जगह नहीं दिखती हैं। यहाँ देखिए किचन में भी था एक, तो मैंने किचन में भी हाथ करके थोड़ी सी तोड़ फोड़ भी हुई है। तो ये सब चीज़ें हाथ के रिपेयर हो जाती हैं और बाद में इन्हें पेंट वाले भैया बिल्कुल इसको पेंट का कलर करके बिल्कुल इसको एकसार कर देते हैं। तो यहाँ भी देखिए मैंने ये लगवा दी है। दोस्तों ये टिप्स मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, मुझे जितनी समझ थी, जिस तरह से मैंने काम करा है, शायद आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे, बिकॉज सारे कामों को एक सीक्वेंस सिस्टम में कराना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम जल्दबाजी में पेंट पहले करा लेते हैं, छोटे मोटे काम सोचते हैं बाद में करा लेंगे, नहीं, क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ और गंदगी मचती है, तो आई थिंक ये पेंट से पहले करा लेना चाहिए। अब ये बाहर वाले रूम में हमारी LED लाइट्स लगी हुई थी जो ख़राब हो चुकी हैं, तो मैंने पेंट से पहले इन्हें भी उखड़वा दिया, जिससे कि पेंट प्रॉपर हो जाए और सफाई भी अच्छे से हो जाए, और पेंट वाले भैया को बाद में दिक्कत ना हो इन्हें उतारने करने की। तो मैंने सारी ये भी उतरवा के फिकवा दी, बिकॉज ये ख़त्म हो चुकी हैं। अब देखते हैं नई लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, अगर नई लगाई तो वो भी आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँ। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी इसके पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए सबको राधे राधे।